हम सब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा मोटिवेटेड, हाईली मोटिवेटेड रहने वाले होगा। कट ऑफ बहुत हाई चला गया तो क्या होगा? नेगेटिव थिंकिंग होती है तो हमारा परफॉर्मेंस आगे बढ़ने की बजाय नीचे और डिग्रेड हो जाता है। तो हमें मन को झुकाना है, मन को कंट्रोल करना। बच्चों, स्वामी विवेकानंद हमेशा ये बात बोलते थे कि ऐसी कोई भी चीज जो आपको फिजिकली या मेंटली कमजोर करे, उसको रिजेक्ट कर दीजिए, जस्ट लाइक अ पॉइजन। अब एग्जाम नजदीक आ रहा है, सभी को पता है, लेकिन हमारा जो मन है ना, हमारा जो माइंड है, यही हमारे अगेंस्ट चला जाता है और यही हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है। लेकिन जब इसी के कारण ओवर थिंकिंग होती है, नेगेटिव थिंकिंग होती है, तो हमारा परफॉर्मेंस आगे बढ़ने की बजाय नीचे और डिग्रेड हो जाता है। और बहुत सारे तरह तरह के डर, ये अनफाउंडेड डर, जिसमें से 90% ऐसे होते हैं जो कभी नहीं होने वाले। जैसे कि एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ आ गया तो क्या होगा, कट ऑफ बहुत हाई चला गया तो क्या होगा, कभी 27 शिफ्ट 1 में जो हुआ था मेरे साथ वैसा हो गया तो क्या होगा। बच्चों, आज इस छोटे से वीडियो में आपको ऐसे मैं 5 हैक्स बताने वाला हूं जिसके बेसिस पे इस समय आप बहुत ही हाईली मोटिवेटेड रहने वाले हो। तो सभी को एक काम जरूर करना है, पहले ही फुल जोश में लाइक कर देना है और कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को देखने के बाद लिखना है आई एम पावरफुल। आप सभी भगवान के अंश हैं, हम सभी भगवान के अंश हैं, हम सब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा मन जब हमारे अगेंस्ट हो जाता है तो हम पीछे हो जाते हैं, हम झुक जाते हैं। तो हमें मन को झुकाना है, मन को कंट्रोल करना है और अपना दोस्त बनाना है। अब कैसे करोगे? तो उसके लिए मैं 5 हैक्स आपको बता रहा हूं। सबसे पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि दुनिया की अननेसेसरी मत सुनिए, क्योंकि बहुत सारी ज्ञान देने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ऐसे क्रेडिबल लोग बहुत ही कम हैं जिनकी गाइडेंस रियल में आपके लिए प्रैक्टिकल और मीनिंगफुल होती है। ज्यादातर जो गाइडेंस होती है वो एजेंडा ड्रिवन होती है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि दुनिया का सब कुछ सुनने की जरूरत नहीं है और इस समय सोशल मीडिया से दूर रहिए। फोन का यूज भी मिनिमाइज करिए। जितना पढ़ाई के लिए यूज करना है या कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, बस उसके लिए यूज किया, काम खत्म। नहीं तो क्या होगा, हमें पता नहीं हमारी गलती कहां हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने 1 घंटा भी लगा दिया, कभी 2 घंटे लग जाएंगे, कभी 3 घंटे शॉर्ट्स में, रील्स में, भाई दिमाग में कचरा भर जाएगा और बहुत एंग्जाइटी फील होगी। तो शॉर्ट टर्म के जो डोपामीन रिलीज होता है उसके लिए मत फाइट करिए। तो ये जो पहली बात बताइए, इसका ध्यान रखिए। अब चलिए एक एक करके सारे हैक बताता हूं। सबसे पहले, सुबह उठते ही एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस आपको एवरी सिंगल डे करनी है। आपको लगभग 30 मिनट्स उठते ही फ्रेश होने के बाद 30 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी है और इसमें आप नेचर में टाइम स्पेंड करेंगे। वॉक करें, या तो फास्ट वॉक करें या उसके अलावा आप थोड़ी बहुत जॉगिंग भी कर सकते हैं। इस प्रोसेस में आपके अंदर जो बॉडी है, आपकी जो बॉडी, वो बहुत अच्छा फील करेगी। सारा दिन के लिए आपके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई जो है, डीप ब्रीदिंग करिए और सारा दिन के लिए आपकी बॉडी जो है उसके अंदर एनर्जी, एक्टिविटी के लिए तैयार हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आप स्ट्रेटेजाइज भी कर लोगे कि आज का दिन मेरे को करना क्या क्या है, प्रायोरिटीज आप सेट कर लोगे। तो ये 30 मिनट्स का काम जरूर करना है। बहुत बच्चे क्या सोचते हैं कि यार ये समय तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, 30 मिनट यहां लगाऊंगा, मैं इससे अच्छा रिवीजन करता हूं। अरे ठुल्लूपंती मत कर, तेरे को बता दिया जो करना है ये करना है, इससे तेरे को फायदा होगा, इमेंस फायदा होगा। मैं बता रहा हूं, ज्यादातर बच्चे नहीं करते, तो आपको ये करना है। अगली चीज क्या करनी है, जो मैं हमेशा बताता ही हूं, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इस समय अगर आप अपनी एनर्जी किसी भी डायरेक्शन में, गलत डायरेक्शन में लूज करोगे, आइदर मेंटली और फिजिकली, नुकसान होगा, भारी नुकसान है, कोई फायदा नहीं है इसका। तो भाई इस चीज को फॉलो करें जितना कर सकते हैं। अगली चीज, सोने से पहले 30 मिनट्स जो है वो बहुत क्रूशियल है। इस 30 मिनट्स में बच्चों आप सभी को थैंकफुल होना है, गॉड के लिए, भगवान के लिए थैंकफुल होना है। प्लस अपने आराम से रिलैक्स होके मेडिटेशन वाली स्टेट में जाना है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है। यानी अपना जो डब्बा है ना उसको खाली कर देना लास्ट टाइम पे, ताकि रात को आपको नींद अच्छी आए। नहीं तो रात को सपने में भी आपको एग्जाम आएगा। जैसे मेरे साथ बहुत बार होता था, एग्जाम में मैं सो गया, इस तरह के सपने आते थे कि एग्जाम में मैं सो गया हूँ, या एग्जाम में बहुत प्यास लगी हुई है, या एग्जाम में मेरे को वॉशरूम जाना पड़ रहा है, इस तरह के सपने आते थे। तो इट इज बेटर कि आपकी स्लीप इस समय सही होनी चाहिए। अगर स्लीप सही रहेगी, सारा रात को स्लीप अच्छी है, तो सुबह और अगला दिन बहुत अच्छा जाएगा। तो उससे पहले आपको लगभग 30 मिनट अपना दिमाग जो है वो खाली करना बहुत जरूरी है, जिसमें आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हो, आप भगवान से प्रे कर सकते हो, या सिंपली शांति से आंखें बंद करके बैठ सकते हो। ठीक है। अच्छा, इस समय जिस भी बच्चे को स्ट्रेस होता है, एक मैं बहुत सिंपल सी टेक्निक बताता हूं जिससे आपको स्ट्रेस मिनिमाइज होगा, नींद भी जल्दी आएगी और बहुत रिलैक्सेशन फील होता है। जिसमें सिंपली क्या करना होता है, जिसमें आप सिंपली जब इनहेल करते हैं तो आराम से इनहेल करें शांति से, फिर ब्रेथ को हल्का सा होल्ड करें और फिर धीरे धीरे उसको एक्सहेल करें। ऐसे करोगे लगभग
10 बार ऐसे करने से ही आप बहुत रिलैक्स फील करोगे। तो दिन में कभी भी आपको स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रहा है, सिंपली ये डीप ब्रीदिंग करिए 10 बार में ही। अभी आप प्रैक्टिस करके देख लेना, बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये प्रैक्टिस आपको ओवरऑल भी रिलैक्स करने में बहुत हेल्प करती है। मैं खुद इसका यूज करता था जब मेरा एग्जाम था, उस समय भी डर को कम करने के लिए ये टेक्निक बहुत ही हेल्पफुल होती थी। अब इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, कि जैसे कि मैंने बताया है, जैसे कि आप सबने कमेंट में लिख भी दिया होगा, भाई हम सब भगवान के अंश हैं। तो अगर आप उनसे कनेक्टेड रहोगे तो आप में सुप्रीम पावर रहेगी। तो वो कनेक्शन बहुत जरूरी है। तो हर रोज 10 to 15 मिनट्स हो सके तो आराम से प्रे जरूर करें, मेडिटेशन एक सॉर्ट ऑफ, एंड कनेक्ट करिए। और अपनी बातें जो है, क्योंकि बहुत सारी बातें ना आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ना अपने पेरेंट्स से, ना फ्रेंड से, तो वो बातें आप उनसे शेयर कर सकते हो। जिस तरह का भी फील कर रहे हो, जस्ट शेयर विद देम। आप बहुत लाइट फील करोगे, बहुत अच्छा फील करोगे। जस्ट मांगो मत, उनके साथ एक फ्रेंड की तरह शेयर करो सारी चीजें, जैसा भी फील कर रहे हो, जो भी फील कर रहे हो, ठीक है। अगली सबसे इंपॉर्टेंट जो हैक है बच्चों, वो ये है, फोकस ऑन व्हाट यू हैव डन। एक बात मैं ही हमेशा बोलता हूं, द थिंग ऑन विच यू फोकस मैग्निफाइज। अगर इस समय आप अपनी कमजोरियों को देखोगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इस समय अपनी कमजोरियों को देखने लग जाते हैं। अरे यार ये पार्ट तो मैंने किया ही नहीं, अरे यार इसके सवाल टफ आते हैं। भाई तेरा स्कोर इससे नहीं आएगा जो तूने नहीं किया हुआ, या जो तेरा कमजोर है। तेरा स्कोर उससे आने वाला है जो तूने किया हुआ है। तो उस बात का ध्यान रखें कि अब कुछ नया मत उठाइए, चमत्कारी मत बनिए, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला नहीं है, घटने वाला है। जो जो बच्चे कर रहे हैं उनको दिख रहा होगा, वो भाग दौड़ रहे होंगे, अरे यार ये भी कर लेता हूं, ये वन शॉट से कर लेता हूं, ये इससे कर लेता हूं। भाई लास्ट टाइम पे मार्क्स बढ़ाने के लिए ऐसा करोगे तो जो हाथ से है, हाथ में है, वो भी छूट जाएगा। तो बात समझ में आ रही है कि क्या करना है तुम्हें यहां पे जो किया हुआ है उसी का रिवीजन करना है। रिवीजन करने का फास्टेस्ट बेस्ट वे है इस समय लिख कर देखना, की पॉइंट्स को लिख कर देखो और मेंटल मैपिंग करे, माइंड मैपिंग करे, आंखें बंद करके दिमाग में रिवाइज करे सब कुछ, क्योंकि फाइनली ये दिमाग जो है यही आपके काम आने वाला है। तो लिख के और माइंड मैपिंग का यूज करें रिवीजन के लिए, प्लस प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस का रिसोर्स आप सभी जानते ही हैं। खास तौर पे जो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से आते हैं उनको करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस आपको थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, या कुछ क्वेश्चन जो खास लगते हैं, कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होते हैं, जिससे उस क्वेश्चन को री अटेम्प्ट भी कर सकते हो। मैं तो लास्ट टाइम पे अच्छे क्वेश्चंस को री अटेम्प्ट भी करता था, वो बहुत हेल्पफुल होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों, आप दिन भर बिजी रहिए। बहुत बार पेरेंट्स सोचते हैं या बच्चे भी सोचते हैं कि लास्ट टाइम में थोड़ा रिलैक्स करते हैं, मूवी देख लेते हैं, म्यूजिक सुन लेते हैं। नहीं भाई, दिमाग में वो म्यूजिक और यही चलेगा, समझ रहे हो, मूवीज वही दृश्य चलेंगे। तो इस समय अपने आप को बिजी रखना है, दिन भर आपको पढ़ते रहना है, बिजी रखना है। लगभग अगर आपके पास समय है तो आपको 6 सेशंस अराउंड 2 आवर्स ईच के, पीसीएम के 2-2 सेशंस ऐसे होने चाहिए। 6 घंटे आपको लगभग मॉर्निंग स्लॉट में पढ़ लीजिए और 6 आप इवनिंग स्लॉट में पढ़ लीजिए। टोटल 12 आवर्स अगर आप पढ़ लेते हो और जम के प्रैक्टिस करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस क्यों गिरेगा? दिक्कत कहाँ फंसती है? दिक्कत फंसती है कि हम इसके अलावा गलत चीज़ें करते हैं। गलत चीज़ें का मतलब आप समझ रहे हो ना, हमारा स्लीप रूटीन हम खराब रखते हैं, हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक हम ठीक नहीं रखते, अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते। इस समय फॉर एग्जांपल अगर हम बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाला या तली हुई चीज़ें खाएंगे, दैट वोंट बी गुड फॉर आवर स्टमक। नींद भी बहुत आएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने 3 आलू के पराठे खा लिए, 5 आलू के पराठे खा लिए, भाई नींद आएगी, पक्की बात है। इतना सारा हमने कार्बोहाइड्रेट्स ले लिया है तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए पूरी बॉडी जो है उसमें एंगेज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या? तो अपने हैबिट्स का ध्यान रखिए। खुद ही सोचिए, अगर रोज इसी चीज पे ध्यान दे रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो, जिसमें जो किया हुआ है उसको जम के लिख कर देख रहे हो, माइंड मैपिंग कर रहे हो, सवाल कर रहे हो जम के, तो क्या कोई तुम्हें को रोक सकता है? जितना तुम्हारा मैक्सिमम परफॉर्मेंस आ सकता है वो तुम्हारा बिल्कुल आके रहने वाला है, गारंटेड है। ओके बच्चों, चलिए इन सब बातों का ध्यान रखिएगा तो यू विल डू रियली वेल इन दिस अटेम्प्ट। चलिए बच्चों, मैं आपके साथ हूं, पूरी टीम एटीपी स्टार आपके साथ है। लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में लिख देना आई एम पावरफुल। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।